आईटी अभी भी आपके लिए अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट रहेगी, क्योंकि बीएफएसआई एक बहुत बड़ा क्लाइंट है यूएस में आईटी कंपनियों के लिए, और बैंकिंग क्राइसिस क्लियरली अभी था। मेरा ये मानना है पर्सनली कि इन्फोसिस यहाँ से अगर और स्लिप हो और आपको 1100 के नीचे चला जाए और एक बार शायद इवन क्राइसिस है इस समय यूएस में बैंकिंग को लेकर, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, ऑब्वियसली आप कभी बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, बाकी सेक्टर्स इतना नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब एटलीस्ट आईटी को छोड़कर बाकी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके लिए अब एक व्यू ये बन रहा है कि इवन आईटी अगर अंडर परफॉर्म कर, इसमें देखूंगा इंडिया के हिसाब से, क्योंकि हमारी मार्केट ने अब डीकपल करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा जब पहली बार बैंकिंग क्राइसिस की खबरें आई थी तो किस तरह की, या यूएस मार्केट कैपिचुलेट करना शुरू कर दी कि अगर यूएस मार्केट 10-15% गिर गया तो फिर हर मार्केट गिरेगा। इस तरीके से चलता रहा ना, फ्लैट मार्केट 0.5%, 1%। वो कल का चार्ट एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, जहां पर आपको साफ दिखेगा सुबह में शांति, लेकिन दोपहर में जो तेजी हमने पकड़ी, हम डे हाई की एक्सपायरी। लेकिन अनुज, कल जो मोमेंटम देखने को मिला है, और स्पेशली जो आप डेटा पॉइंट पढ़ते हैं एफआईआई डीआई, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खासी पोजीशन है, ये किस तरह के सेटअप की तरफ इशारा कर रहा है जब आप निफ्टी के ट्रेड को आज अप्रोच करते हैं? बिल्कुल, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। और देखिए, एफआई की सेलिंग में कई बार एक्सपायरी वीक में आर्बिट्राज पोजीशंस भी अनवाइंड होती हैं, तो इसके लिए कैश मार्केट की जबरदस्त बाइंग है, 1177 करोड़ की बाइंग है। ये एफआईएस एफएनओ हटा दीजिए, ये एक्चुअली गलत तरीका देखने का। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है, वो दिखनी चाहिए आपको। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई करीब 1113 करोड़ की, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है तक कल, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो लगातार वन वे रैली दिखाई, निफ्टी लेकिन नीचे गया, नीचे से कवरिंग स्टार्ट हुई, बैंक निफ्टी में सिर्फ 166 करोड़ की बाइंग। और वो जो अगली प्लेट है ना, वो आपको बताएगी, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर एक सेग्रीगेशन हुआ है। कल लॉन्ग बढ़े दर और शॉर्ट कटे 2024। मेरे ख्याल से पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो निफ्टी में हुई है, और जो लॉन्ग एडिशन है वो थोड़े बहुत बैंक निफ्टी में और बाकी के निफ्टी में हुए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अब आप पिछले 4 दिनों का एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट देखिए, आपको याद होगा मैंने एक चीज कही थी कि इस सीरीज के एंड तक अगर एफआईआई नेट लॉन्ग हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। 19 अप्रैल को 36% शॉर्ट थे, लॉन्ग थे, 20 अप्रैल को 38%, 21 अप्रैल को 39% पर आ गया ये मामला, और आज ये मामला आ गया 44% पर। आज हमें ट्यूसडे, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, कल पेनल्टीमेट डे और परसों एक्सपायरी डे। जिस तरीके का मोमेंटम भारतीय मार्केट में हंसता है, ये 44% जो है ये आपको एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है कि 50% क्रॉस कर लेगा। और एक बार वो जो आंकड़ा देखेंगे आप, एफआई एक्सपोजर जो लॉन्ग एक्सपोजर है, जनवरी सीरीज के बाद हाईएस्ट है। कहाँ तो हम ऑल टाइम रिकॉर्ड शॉर्ट पर बैठे थे, और कहाँ हम लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग पर आने वाले हैं। जनवरी के बाद सबसे ज्यादा लॉन्ग एक्सपोजर है मार्केट में। 15 दिन बहुत होते हैं, 15 दिन में सिचुएशन कहाँ से कहाँ पलट जाती है। और अगर वो इससे पहले अगर वो चार्ट आ जाए एफआई का लॉन्ग शॉर्ट वाला, तो पहले वो देख लेते हैं, वो जो सुबह वीरू भेजते हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम ये जो ऑप्शंस के आंकड़े इस पर आएंगे, क्योंकि वो चार्ट की अहमियत काफ़ी है। वो चार्ट है क्या, एक बार जरा लेकर आइए। हाँ, देखिए ये चार्ट अब आपकी स्क्रीन पर, इसको जरा अगर पीछे भी दिखा दें मुझे तो कंफर्टेबल रहेगा। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने खुद का जो एक चैनल है इसको ब्रेक किया, और अब नेट एफआईएस ऑलमोस्ट लॉन्ग होने वाले हैं। ये जो बीच की जो पट्टी है इसके ऊपर आएंगे तो आप नेट लॉन्ग पर आ जाएंगे। और जो जिसमें कह रहा था जनवरी में नेट लॉन्ग थे, उसके बाद लगातार शॉर्ट बने थे, अब हम नेट लॉन्ग पर आने वाले हैं। उसके बाद इंडेक्स ऑप्शंस के आप आंकड़े देखिए एफआईएस के। कल कॉल बेची उन्होंने 21,000, लेकिन पुट उन्होंने सेल किए हैं 2,16,125। इसका क्या मतलब है, हर एक कॉल के ऊपर कल 10 पुट्स सेल हुई हैं। नेट हर्षदा, मार्केट में अब आप शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें। अब मार्केट में आपकी एक क्लियर रणनीति होनी चाहिए। कल भी हमारी एक बहुत क्लियर अप्रोच थी कि बैंक निफ्टी में तो आप पोजिशनल लॉन्ग हो जाइए, क्योंकि पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन दिखा चुका है बैंक निफ्टी, और निफ्टी में भी अप्रोच दोनों तरफ की थी वो काम की। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपको इस मार्केट में थोड़ा पोजिशनल रहना होगा। हाँ, ये जरूर होगा, इस मार्केट में बीच बीच में मार्केट आपको थ्रो आउट करने की कोशिश करेगा। क्या आप उसको मतलब सह सकते हैं? बीच में जैसे एकदम से 100 पॉइंट की निफ्टी में डिक्लाइन आ गई, क्या आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को? क्या आप अपनी साइकोलॉजी को एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अब जा रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ। लेकिन उससे पहले बीच बीच में ये 1-2 बार आपको झटके देगा। वो झटके क्या आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं
तो इस मार्केट में पोजिशनली लॉन्ग रहिए। नहीं कर सकते तो फिर आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स जो है छोटे रखिए और उस हिसाब से एडजस्ट करते रहिए। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी के लिहाज से कोई खास चीज ध्यान में रखनी रहेगी? क्योंकि हम देखते नॉर्मली ट्यूसडे को वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है, और जो स्पेशली हम वो निफ्टी और निफ्टी बैंक में इंडेक्स में जो एफआईआईस की पोजीशन है वो पढ़ रहे थे, उससे क्या कुछ इन्फर करने की जरूरत है, और लेट्स जस्ट टेक इट इन इट्स ओन स्ट्राइड? नहीं, पहले काम करते हैं, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं हर्षदा। निफ्टी बैंक पे भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्योंकि निफ्टी बड़ा इंडेक्स है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी का आउटलुक जो है, कल निफ्टी का लो था 17,612 और कल का निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज था 17,614। अच्छा, अब कल जो हमारी एक अप्रोच थी उसमें बहुत क्लियर था कि कल जहां खुले वहां एक बार आप सेल ट्रेड ट्राई करिए 17,700 से 17,750। अब वो सेल ट्रेड देखिए कहने के लिए वर्कआउट हुई, लेकिन मतलब कुछ ज्यादा उसमें आपको मिला नहीं होगा। हालांकि उसके बाद जो निफ्टी ने किया वो सबसे इंटरेस्टिंग था। 17,575 से 17,625 बाय जोन था कल, और कल निफ्टी ने लो लगाया 17,612 का और एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से घुमा। ये चौथा या पांचवा दिन लगातार है हर्षदा जो निफ्टी एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से घुमा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज मार्केट की मैं लगातार बात कर रहा हूं, और कल एग्जैक्ट उस लेवल से घूमा और कहां जाकर बंद हुआ आप देख लीजिए। कल की जो क्लोज थी वो बहुत स्ट्रांग थी। कल हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग शो में कि क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी मार्केट क्लोज हुआ है, और ये राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज, और हम एक डेथ क्रॉस को भी नेगेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस जो है इंटरडे के हिसाब से वो आएगा 17,802 पर। वो किस हिसाब से, जो 17,700 का जो कॉल राइटर है उसके हिसाब से वो लेवल है। इनफैक्ट वो अगर लेवल आ जाए, वो अगर ऑप्शन आ जाए 17,700 की कॉल और पुट, तो उससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन होगा वो। 17,700 की कॉल और 17,700 की पुट स्प्लिट स्क्रीन पर। अब ये देखिए हर्षदा, इसमें कल हम जब ट्रेड स्टार्ट की थी तो 1,68,00,000 था ओपन इंटरेस्ट 17,700 की कॉल में। वो कल 31% गिरा, प्रीमियम डबल हुआ, और 17,700 की पुट में देखिए क्या जबरदस्त प्रीमियम कोलैप्स हुआ है। 35 रुपए रह गया सिर्फ प्रीमियम, और 1,38,00,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हो गया। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन ये है आज की। ये आपको बता रहा है किस तरीके से जो कन्विक्शन है वो कॉल राइटर से शिफ्ट होकर अब पुट राइटर्स पर आ गया 17,700 पर। 17,700 को अब आपने एक तरीके से डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। ये मेरा मानना है कि अब 17,700 यहाँ से प्रोटेक्ट होगा निफ्टी में, और अब आपके लिए एक सिंपल स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,700 का। कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं 17,700 का एक बहुत सिंपल स्टॉप लॉस हो जाएगा आपके लिए। क्लोजिंग बेसिस पर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 17,828। 17,828 क्या है? क्लोजिंग हाई ऑफ अप्रैल सीरीज, और 17,863 था इंटरडे हाई ऑफ अप्रैल सीरीज जो लास्ट मंडे का हाई था। ये एक लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर आप बंद हुए 17,828 के तो 18,035 भी पॉसिबल है हर्षदा, और ये मुझे लग रहा है कि मार्केट में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि एक बार मार्केट रैली करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर फ्रेश ब्रेकआउट आता है, तो वो एक दिन में नहीं खत्म हो जाता। आज तो मार्केट में कंटिन्यूएशन होगा, और हो सकता है अगले 2-3 दिन भी रैली कंटिन्यू करे, और इस फेज में आपको निफ्टी 18,035 तक ले जाए। चलिए, 18,035 तक जाने की पूरी उम्मीद, और ये एक्सपायरी से पहले हो जाए, एक्सपायरी के दिन हो जाए तो और भी बढ़िया मोड सेटअप हो जाएगा अगली सीरीज के लिए। अनुज, लेकिन अब निफ्टी बैंक पर आए, वहां पर क्या स्थिति रहेगी? देखिए बैंक निफ्टी में तो आज तक कल का मूव देखिए आप, क्या शानदार मूव है। 517 पॉइंट की रैली दी आपने देखी बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने पहले 2,500 पॉइंट की पोजिशनल रैली दी आपको, फिर पिछले हफ्ते कंसोलिडेट किया। कल का ये जो मूव है इसने एक चीज स्टार्ट किया। मैं फिर बोलूंगा बैंक निफ्टी में आपको 200-300 पॉइंट की रैली नहीं लेनी है। ये यहाँ अप्रोच एक बहुत सिंपल है, पोजिशनल बाय बैंक निफ्टी पर। पोजिशनल बाय करने के लिए लेकिन थोड़ी हिम्मत चाहिए ऑब्वियसली, और क्योंकि बैंक निफ्टी में कई बार इंट्राडे में 300-400 पॉइंट का कोलैप्स भी आता है, वो झेलने की आपके अंदर थोड़ी सी ताकत होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, कल एक ब्रेकआउट किया। अब बैंक निफ्टी में यहाँ से अप्रोच बहुत सिंपल है, कैरी करिए लॉन्ग पोजीशंस को और स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहिए। स्टॉप लॉस एडजस्ट करने का सबसे सिंपल तरीका होता है प्रीवियस डे का लो, उसको स्टॉप लॉस बना लीजिए। अब कल का लो था 42,250 के आसपास, अब 42,250 आपका एक सिंपल स्टॉप लॉस हो गया। उसके हिसाब से बैंक निफ्टी को कैरी करिए। रिस्क रिवॉर्ड देखिए, यहाँ पर 400 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन यहां से बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट ओपन हुए हैं। कल की रैली के बाद 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में फिर से ओपन हुए हैं, और वो 2,000 पॉइंट की रैली अगर हुई तो वो आपको ले जाएगी न्यू ऑल टाइम हाई पर। और आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो, थोड़ा इंट्राडे में आपको एक आध बार मार्केट आपको शायद ट्रेड से बाहर भी निकाल दे। लेकिन मई सीरीज में मुझे लग रहा है कि आप बैंक निफ्टी में पहली बार 45,000 का जादुई आंकड़ा देखेंगे, और ये जो इंडेक्स है इस पर मैं फिर कह रहा हूं आपको
300-400 पॉइंट की रैली के लिए ना अप्रोच करें इस मार्केट को। 2000 पॉइंट आपके लिए ओपन हुए कल की रैली के बाद, और एक बार HDFC बैंक अगर अपना रिजल्ट डे हाई निकाल दे तो मेरे ख्याल से 500-600 पॉइंट तो वही ऐड कर देगा। बाकी ICICI बैंक में स्ट्रेंथ है। कल आपने देखा होगा एक्सिस बैंक में जबरदस्त बाइंग स्टार्ट हुई, और कल SBI का चार्ट देखिए, जब SBI में इस तरीके की रैली आती है इसका मतलब बैंक निफ्टी में वापस कॉन्फिडेंस लौट रहा है। ICICI बैंक का चार्ट देखिए, SBI का चार्ट देखिए, ये सारे चार्ट्स इतने ब्यूटीफुली प्लेस्ड हैं। और बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज ये होती है कि एक बार बैंक निफ्टी चलना शुरू होता है उसके बाद वो फिर पीछे मुड़ के देखता नहीं है। शॉर्ट बिल्कुल ना करें बैंक निफ्टी में, ये बात ध्यान रखें। टेम्पटेशन जरूर होगी शॉर्ट करने की, शॉर्ट ना करें बैंक निफ्टी में। बड़ी ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड पर है। बड़ी ट्रेड निफ्टी बैंक में लॉन्ग साइड पर है और शॉर्ट से दूर रहें। तेजी का मूड मार्केट में बना हुआ है और उसी तेजी को भुनाने की पूरी यहां पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। हमारे जानकारों के रेडार पर कौन से ट्रेड्स आए हैं, टॉप